के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पहली बारिश के बाद कई शहर और जिलों में पानी जमा हो गया है। कई सड़कें तो पानी में डूबी हुई हैं, तो कहीं पूरा का पूरा मोहल्ला पानी में ही समा गया। बारिश ने कई तरह के लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह वही गाड़ियां, हरिद्वार, उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगी जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर, राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना, पंचमहाल, गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए, सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। मोहल्ले बने टापू, चलने लगी नाव, मुरादाबाद। गुजरात जैसा हाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों का है। मुरादाबाद में पानी इतना बरसा कि पूरा का पूरा मोहल्ला टापू बन गया। मुरादाबाद शहर के भोलेनाथ कॉलोनी में नाव चलने लगी। इस कॉलोनी में बाढ़ ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि यहाँ मौजूद लोग 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। मुरादाबाद के इस कॉलोनी में करीब 8 से 10 फीट तक बाढ़ का पानी है। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है सर? ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ी। फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं। पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं अब? क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब। बारिश के बाद जितना बारिश का न भरता, जितना नाले का भरे। बाढ़ में समाया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के तुर्तेपुर इल्हा इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। पूरा मोहल्ला टापू की शक्ल में नजर आने लगा। मोहल्ले में लोगों के घरों में बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद जरूरी सामान लेकर लोग कहीं आते और जाते दिखाई दिए। सड़क पर आया सैलाब, मथुरा, यूपी। मथुरा में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़क पर कमर तक डूबे दिखाई देने लगे। सड़क किनारे पार्क की गई मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया।
कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। डूब गया सकसोहरा बाजार। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आसमानी आफत का कहर बरपा है। थोड़ी देर में इतना पानी बरसा कि सकसोहरा बाजार ही डूब गया। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की आफत बढ़ गई। बाजार में इतना पानी बरसा कि सड़क पर लोग घुटने भर पानी में डूबे नजर आए।